हाँ तो बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने बता रहा था, भगत सिंह को पता चला आज तेरी सगाई होने वाली है। भगत सिंह अपनी माँ के पास गया और हाथ जोड़कर कहता है, माता जी नमस्ते। इसने कहा, बेटे नमस्ते। माँ तू क्या चाहती है? बेटा मैं तेरी शादी चाहती हूँ, तेरी गुड़चड़ी चाहती हूँ, तेरे सिर के ऊपर शेरा और तेरे हाथ में कंगना देखना चाहती हूँ। भगत सिंह यूं कहने लगा, माँ तू मेरे सिर पर शेरा हाथ में कंगना देखना चाहती है, पर इस देश को देख, उस भारत माता को देख जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी पड़ी है। मैं तो इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर वतन को आजाद देखना चाहता हूँ। पहले आजादी, उसके बाद में शादी। शादी की चिंता करना बाद में, पहले तू आजादी की चिंता कर। और क्या कहने लगा भगत सिंह, सुनो। हेरी माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता। माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। माता जी हर वक्त करे क्यों। भारत की जो उजड़ रही है उस फुलवारी की चिंता। शादी होते ही हो जागी मुझको नारी की चिंता। अब तक पूर्ण मेरी ब्रह्मचारी हूँ, नहीं बीमारी की चिंता। 30 मील पैदल चल सकता, नहीं सवारी की चिंता। तेरी चिंता है तो गांधी नेहरू हो, चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता। तेरी आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। माता जी हर वक्त करे क्यों। जिस दिन अपने भारत की पूर्ण आजादी कर लूंगा, उसी रोज तेरे कहने से अपनी शादी कर लूंगा। विदेशी कपड़ा रिझाना चढ़ा के मैं शुद्ध खाती कर लूंगा। गरिया आजादी नहीं मिली तो मैं बर्बादी कर लूंगा। तेरी आजादी के साथ साथ री हरी आजादी के साथ साथ मने दूध मलाई की चिंता। तेरी आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता।
हो खूबसूरत बद चलन नार से, काली काली अच्छी हो वक्त पर नर नहीं आवे तो रेट की नारी अच्छी हो, 10,000 की हथनी से तो घर गोपाली अच्छी हो। तेरी आजादी के साथ साथरी हो, आजादी के साथ साथ मने दूध मलाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, माता जी हर बात करे जो मेरी सगाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, माता जी हर बात करे जो। मानेगा बेटा और कोई चिंता नहीं, मेरा एक अरमान है, मेरी एक तमन्ना है, मैं तेरे सिर के ऊपर शेरा, तेरे हाथ में कंगना और तेरी गुड़चड़ी देखना चाहती हूँ। भगत सिंह यूं कहने लगा, माँ हाथ में कंगना सिर पर शेरा और तू मेरी गुड़चड़ी देखना चाहती है, पर मैं क्या दिखाना चाहता हूं सुन। तू कहती गुड़चड़ी देख लूं, मैं तो फांसी चढ़ी दिखाऊंगा, आने वाली माता जी वो है शुभ की घड़ी दिखाऊंगा, जिन हाथों में तेरी कंगना देखे वहां हथकड़ी दिखाऊंगा, खुदा के दफ्तर में जाके भूखी अंतड़ी दिखाऊंगा। तेरी पृथ्वी सिंह बेधड़क को होगी, अरे पृथ्वी सिंह बेधड़क को होगी, फिर कविताई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, माता जी हर बात करे जो मेरी सगाई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, माता जी हर बात करे जो। आजादी की चिंता कर, शादी वादी की चिंता तो तू छोड़ दे। उसने कहने लगी, बेटा मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक इच्छा है। क्या? मैं तेरी नई नवेली दुल्हन को देखना चाहती हूँ। इस घर में सुर्ख जोड़ा लाल जोड़ा पहनकर तेरी नई नवेली दुल्हन आएगी तो तेरी माँ को बड़ी खुशी होगी। बहनों और भाइयों, भगत सिंह यूं कहने लगा, माँ मैं तेरे लिए दुल्हन जरूर लाऊंगा, तेरे घर में दुल्हन जरूर आएगी, पर वो दुल्हन कैसी होगी? क्या कहने लगा नौजवान, सुनो। हेरी आजादी की दुल्हन मेरे और कफन की चुंदरी ओढ़े आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। मौत बनेगी मेरी दुल्हन, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप
माँ ने कहा बेटे तू मौत से शादी करेगा? हाँ माँ, मौत का आलिंगन करना होगा, आजादी तो तभी आ सकती है। बेटे मौत को देखकर तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। भगत सिंह यूं कहने लगा, माँ मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है और क्या मैं मौत को देखकर डर जाऊंगा तो अपने बेटे को नहीं जानती? सच मां नहीं फांसी का डर है, सच मां नहीं फांसी का डर है, नासवान दे जीव अमर है, कदम बढ़े पीछे ना हटेंगे, अब तो हथेली के ऊपर सर है, जालिम के कब तलक सहेंगे, जालिम के कब तलक सहेंगे, ओ नंगे बदन पे घोड़े आएगी माँ, घर तेरे दिन आएगी माँ, घर तेरे हम इतने अनजान नहीं हैं, हम इतने अनजान नहीं हैं, इस जीने में शान नहीं है, मातृभूमि की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना फर्ज है, ये एहसान नहीं है, हक चाहते भीख नहीं री, हक चाहते भीख नहीं, कर मठ हम हाथ क्यों जोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आजादी की दुल्हन मेरे वो कफन की चुनरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे दिन वाह भाई वाह, आएगी माँ घर तेरे दिन। यह है मेरे देश के नौजवान की जवानी। अरे बहनों और भाइयों, इस देश के एक नहीं बल्कि अनेकों नौजवान इसी लाइन में खड़े हुए थे कि फांसी पहले मैं खाऊंगा, गोली पहले मेरे सीने में लगेगी, डंडे पहले मेरे सिर के ऊपर पड़ेंगे। ये होड़ लगी थी इस देश के नौजवानों में, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि आज इस देश के बच्चों को, नौजवानों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। मैं बता रहा था आपके सामने, भगत सिंह कहता है माँ मैं दुल्हन जरूर लाऊंगा, पर पहले आजादी आएगी, शादी बाद में होगी। भगत सिंह की माँ ने देख लिया बेटा क्या करना चाहता है, हाथ पकड़कर यूं कहने लगी बेटा तू आजादी चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, तो चल तेरी माँ का आशीर्वाद भी तेरे साथ है। हो बेटे की बात सुनकर के मात बोली धन्यवाद तुझे, हो बेटे की बात सुनकर के मात बोली धन्यवाद तुझे, हो बेटे की बात सुनकर के मात बोली धन्यवाद तुझे, हरे जीव अनादि जले कटे ना गला सके ना पानी, देह बिरानी नहीं पुरानी आनी जानी फानी, हो अर्थी पे डाल आते ही काल, अर्थी पे डाल ले जाएंगे रे लाद तुझे, हो बेटे की बात सुन कर के बात बोली धन्यवाद, हो बेटे की बात सुन कर के बात बोली धन्यवाद तुझे, फांसी खाओ गोली खाओ जाओ काला पानी, देश धर्म की खातिर बेटे कर दे खत्म जवानी, बेधड़क भगत फिर सारा जगत रखे गर याद तुझे, बेटे की बात सुन कर के बात बोली धन्यवाद तुझे, ओ बेटे की बात सुन कर के बात
माँ का आशीर्वाद और यह है मेरे देश की बहादुर माँ। आज की माँ तो वो माँ ही नहीं रही भाई, आज की माँ बदल गई। आज की माँ डरावे बेटा सो जा, कनकट आली है, कान काट ले जाएंगे। अलबत्त में तो आज हर आदमी ये चाहता है तेरा बेटा भगत सिंह बिल्कुल ना बने। कोई नहीं चाहता आज मेरा बेटा भगत सिंह, चंद्रशेखर या विस्मिल बन जाए। हर आदमी ये चाहता है तेरा बेटा गोविंदा बन जा, तेरा बेटा नाचना सीख ले, छोरी नाचना सीख ले, और या माधुरी दीक्षित बनकर ढूंढने मारे और नोट कमा के लावे। या तो नेता बन जा या अभिनेता बन जा, क्योंकि नेता और अभिनेताओं के मजे इस देश में भाई। बाकी तो सारा देश भूखा बैठा, बस यही मजे उड़ा रहे इस देश में। इन्होंने सारे देश को बिगाड़ करके रख दिया। आज छोटे छोटे बच्चों की जबान पर गंदे गंदे गाने, छोटे छोटे बालक भी गाते फिरे, हम तुम्हें कमरे में बंद और ताला ताड़ी खोया जाए, फिर देखा जाएगा कि होगा भाई। हमने कहा कमरे में बंद हो गए, ताला ताड़ी खोएगा तो मरोगे, फिर के जीने के आसार है कहीं भाई, फिर तो मरोगे। तो आज गाने भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। पर मैं बता रहा था आपके सामने माँ मेरे देश की कैसी होती थी। भगत सिंह की माँ कहती है बेटे चल मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगत सिंह की माँ अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है। आज वाली माँ बेटे को सोवे, डरावे, धमकावे, उसे डरा धमका के सोवे, फिर भगत सिंह कैसे बन जाएगा भाई। और गीत तो बदल गए भाई। आज माताओं के गीत, पुराने जमाने में माताएं बहनें गीत गा रही थी भाई। पुराना जमाना जब याद आता है ना तो हिलोर सी उठन लगे भाई। सावन का महीना मस्त महीना होता था, फागण का महीना बड़ा मस्त महीना होता था, और इन 2 महीनों में तो भाई माताएं बहनें गीत गाया करती थी, झूम झूम के गाया करती थी। और फागण के महीने में तो बुढ़िया भी जा गली, अरे मैं कोडी कोडी भागी जन पुड़ तो लोग लिखड़ेगी सारे मोहल्ले गुला इकट्ठा करके चलो ए छोरियों खेलेंगे, जिम्मे थारी जिंदगी सारे गांव पूरी पड़न दूती सारी रात। मैं कहा तो डीआईजी था के सारे गांव को सुन दिया करे, सारी रात साहब बनी फिरे, और नु कह मैं तो एक ही गीत गाऊंगी, फिर तुम ही कूदियो बस। और गीत इसका गीत गा रही, और क्या कह रही गीत में, नु बोली रंडवा हे वारा रंडवा मंडेरे की ओट लखावे वारा रंडवा, मंडेरे की ओट लखावे रंडवा, मंडेरे की ओट। नु कह मंडेरे की ओट लखावे वारा रंडवा। मका मंडेरे को छोड़ी तो अपने घर को ढावेगा, तू ठेकेदार है इसकी तो बेचारे की हुई जिंदगी खराब हो रही। चूल्हे में फूंक मार तू मुँह छू के बाल भी जल लिए इसके बेचारे तू, और इसके पीछे पड़ गई लट ले गए। पर आ रही है जो लड़की होती है ना बढ़िया खानदान बढ़िया परिवार की, वो ऐसे गीत नहीं गाती भाई। आ रही है परिवार की लड़की तो बढ़िया बढ़िया गीत गावे। और भाई ये तो फागण के महीने की बात बताई, सम्मन का महीना, सम्मन की मस्तानी तरज एक लड़की गीत गा रही, और क्या कह रही गीत में, मस्तानी तरज। ये सामन और फागण 2 महीने तो होते ही ऐसे थे भाई। और भाई ऋषि दयानंद के आने से पहले तो लड़कियों पर काफी जुल्म होता था, अत्याचार होता था इस देश में। बुढ़े आदमी 10-10 शादी करते थे। स्वामी दयानंद के आने से पहले 10-10 शादी, एक एक बुढ़ा, और 10 साल की छोरी विधवा हो गई, उसकी शादी नहीं, वो बेचारी रोया करती थी सारी उम्र बैठ करके, और गर्म में ही विधवा हो जाती थी लड़की तो भाई। तो एक लड़की बैठी है बेचारी और गीत गा रही है। सावन का महीना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, फुहार पड़ रही हैं, और लड़की गीत गा रही है। और क्या कह रही गीत में भाई, छोरी सुनो।
लड़की का गीत सुना और गीत बहुत बढ़िया मस्तानी तर्ज में अभी आपके सामने गाया गया। तो मैं बता रहा था आर्यों की लड़की गीत भी बढ़िया गा करती है भाई। भगत सिंह की माँ अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है और माँ का आशीर्वाद लेकर ये नौजवान चलता है। कहाँ आया भाई लेके माँ का आशीर्वाद, वो भगवान करे इमदाद। और भारत करना है आजाद, चाहे कुछ भी करना हो रे, चाहे कुछ भी करना हो, लेके माँ का आशीर्वाद, वो भगवान करे इमदाद। भारत करना है आजाद, चाहे कुछ भी करना हो रे, कुछ भी करना हो। मांगे से तो भीख मिले ना, राज मिले कैसे। मांगे से तो भीख मिले ना, राज मिले कैसे। आज तक तो मिले नहीं पर आज मिले कैसे रे। बैठा बैठा वायसराय यहाँ पर करता है अन्याय, अब तो उसी जगह पर जाए उसका गला कतरना हो, गला कतरना हो। लेके माँ का आशीर्वाद, भगवान करे हिमदाद। भारत करना है आजाद, चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो। इतनी कह के चला भगत सिंह होकर के रूपोस रे। राजगुरु सुखदेव मिले थे सुभाष चंद्र बोस। दिन पर दिन बढ़ती तादाद, मिल गए चंद्रशेखर आजाद। अशफाकुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल, साथ विचरना हो, साथ विचरना हो रे। लेके माँ का आशीर्वाद, भगवान करे इमदाद। भारत करना है आजाद, चाहे कुछ भी करना हो रे, कुछ भी करना हो। माँ का आशीर्वाद लेकर ये नौजवान चला और कहाँ आया, क्रांतिकारी नौजवानों के साथ मिलकर के इसने योजना बनानी शुरू की। ये सारे नौजवान एक दिन दिल्ली बैठे हैं और दिल्ली में बैठ करके ये योजना बना रहे हैं आजादी कैसे मिल सकती है। चंद्रशेखर आजाद इनको सबको काम सौंप रहा है, राजगुरु तुझे ये करना है, भगत सिंह तुझे ये करना है। जब सबको काम सौंपे जा रहे थे तो भगत सिंह खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, पंडित जी जो मैं करना चाहता हूं वो सुनो। क्या करना चाहते हो? मैं असेंबली हॉल में एक बम फेंकना चाहता हूं, एक धमाका करना चाहता हूं। क्यों? इस बहरी सरकार के कान खोलने के लिए ये धमाका बहुत जरूरी है। किसानों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था, उसके विरोध में ये धमाका करना चाहता हूं। चंद्रशेखर ने कहा, भगत सिंह ये काम बड़ा मुश्किल है, क्या तुम इसको कर दोगे? भगत सिंह ने कहा, तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, लो मैं अपना इम्तिहान दूंगा, परीक्षा दूंगा। परीक्षा दी, इम्तिहान दिया। इम्तिहान कैसा था? मोमबत्ती जलाकर मेज पर रख दी गई और जलती हुई मोमबत्ती की लो के ऊपर भगत सिंह ने इस तरह से अपना हाथ रख लिया। वो मोमबत्ती की लो हाथ को जलाती हुई इस तरफ से इस तरफ निकल गई, पर भगत सिंह की जबान से आ तक नहीं निकली। सुखदेव ने दौड़कर छाती से लगा लिया, भाई आजादी आएगी, जो कुछ कहा वही कर गुजरा भगत सिंह सरदार रे। असेंबली में मारा बम पर हो गया था गिरफ्तार, उसके साथी थे कुछ और वे भी पकड़ लिए उस ठोर। कोई बहन लगा लो जोर, ऐसा कभी फिदर ना हो, कभी फिदर ना हो रे। लेके माँ का आशीर्वाद, भगवान करे। भारत करना है आजाद, चाहे करना हो, कुछ भी करना हो, लेके माँ का आशीर्वाद, भगवान करे। भारत करना है आजाद, चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो। ये तीनों नौजवान राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह में असेंबली हॉल में जाकर के बैठ गए बम दबाकर। इस वक्त तो प्रस्ताव आया, किसानों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था। उस वक्त ये तीनों नौजवान खड़े हुए, भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू किया। चारों तरफ खलबली मच गई, धुआंधार। उस वक्त ये नौजवान अगर निकलना चाहते तो निकल सकते थे, मर्दाने नौजवान थे, खड़े रहे, डटे रहे। चारों तरफ धुआंधार था, निकलना चाहते निकल सकते थे, पर खड़े रहे, नारे लगाते रहे, आखिर गिरफ्तार हो गए।
जेल में डाल दिए गए। पर जेल में भी कमाल किया इन नौजवानों ने, और वो कमाल क्या था सुनो। पृथ्वी सिंह बेधड़क जेल में उसने किया कमाल रे, 3.5 महीने भर की करी भूख हड़ताल, जिस दिन तोड़ा था अनशन कहते हैं कुछ बड़ा वजन, भारत का तोड़े बंधन मारना चाहे मरना हो, चाहे मरना हो, लेकिन माता जी मान वो भगवान करे इंतजार, भारत करना है आजाद चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो। जेल में पड़े हैं मेरे देश के नौजवान, 3 नौजवानों के ऊपर कत्ल केस चल रहा है। उसी दौरान कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा था कांग्रेस का, और वहां से रोजाना तार चिट्ठी टेलीफोन आ रहे थे गांधी जी के पास दिल्ली कि भगत सिंह को इस जलसे पर जरूर ले आना, और अगर नहीं लाए तो हम क्रांति कर देंगे। अब गांधी जी क्रांति के नाम से बड़े चिढ़ते थे, डरते थे। गांधी जी के पास चिट्ठी आई तो गांधी ने लॉर्ड इरविन के पास मशवरा लिया क्या करना चाहिए। इरविन ने कह दिया अगर भगत सिंह रहम की दरखास्त पर दस्तखत कर दे तो उसको हम छोड़ देंगे। तो गांधी जी ने भगत सिंह के नाम चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में क्या लिखा बहनों और भाइयों सुनो, भजन बहुत बढ़िया है। भाई मैं आपके सामने बता रहा था, जिसको ये कैसेट लेनी है ना, हमारी असली कैसेट हमारी आर्य कैसेट के नाम से मिलेगी, जिस कैसेट के ऊपर मेरा और भाई सुनील कुमार आर्य का फोटो आपको मिले वही कैसेट हमारी खरीदिए, बाकी और कैसेट हमारी मत खरीदिए। मैंने जो पहले कैसेट भरवाई थी मलिक वगैरह को, उन्होंने अच्छी कैसेट नहीं बनाई, रद्दी कैसेट बनाई, इसलिए मैंने अब दोबारा आर्य कैसेट के नाम से सुनील कुमार को यह कैसेट भरवाई, और यही कैसेट हमारी आप खरीदिए, बढ़िया कैसेट यही है। अब कैसेट और भाइयों मैं बता रहा था आपके सामने, भगत सिंह ने जेल में चिट्ठी पढ़ी गांधी जी की। वकील जो थे भगत सिंह के, वो वकील लेकर के गए मेहता जी चिट्ठी लेकर के गए। तो भगत सिंह हंसने लगा, यूं कहने लगा मेहता जी आज किस लिए आए हो। कहने लगा संदेशा लेकर आया हूं। चिट्ठी पढ़ी भगत सिंह ने, और चिट्ठी पढ़कर भगत सिंह ने जो जवाब लिखा ना, बस वो जवाब कमाल था भाई। क्या लिखा सुनो, भाई गांधी जी की हर चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत को आई, गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत को आई, मांगना माफी असली कायरता, तेरे गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत आई, अपराध मांगना माफी असली कायरता, वैसा ही फल मिलता है, जो डाली से टूट गया वो बहुत अच्छे फूल कभी ना खिलता है, जो डाली से टूट गया वो फूल कभी ना खिलता है, अगर फूल वो खिल जाए तो हो जा खत्म खुदाई, गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत ने आई, आप राज लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूँ, आप मुफ्त में लेते हो, मैं
लाचार चकोरी जिस दिन चांद निकलता है, परवाना हो सदा दीवाना शमा के ऊपर हर जलता है, परवाना हो सदा दीवाना शमा के ऊपर जलता है। शमा तो जलती रह जाती है, परवाना हो छाई। गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत नजर आई रे। ओ भाई दुनिया बना दी मांगना माफी असली कायरताई। गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत नजर आई। बिना क्रांति कोई हुकूमत शासन नहीं दिया करती, शासन तो रहा दूर कुमारी भाषण नहीं दिया करती, शासन तो रहा दूर कुमारी भाषण नहीं दिया करती। और बिना बाकड़ी रे, बिना बाकड़ी गीत किसी घर ये गाती नहीं लुगाई। गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के भगत नजर आई रे। दुनिया बना दी मांगना माफी असली कायरताई। गांधी जी की चिट्ठियां पढ़ के हंसी भगत नजर आई। फर्ज करो मैं माफी मांग के अपने गम डिगर जाऊं, हो सकता है घर पे जाके कल परसों को मर जाऊं, हो सकता है घर पे जाके कल परसों को मर जाऊं। और सदा कलंकित हो जाएगी मेरी जननी माई। गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत नजर आई रे। दुनिया बना दी ओ भाई नंबर माफी असली कायरताई। गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत नजर आई। शोरो गुल कर गुल पर बुलबुल घुल घुल कर बर्बाद रहे, पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे ये चमन तेरा आबाद रहे, पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे ये चमन तेरा आबाद रहे। हर भगत सिंह की रे, भगत सिंह की सारे देश को है अंतिम गुडबाई। गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत नजर आई रे। दुनिया बना दी मांगना माफी असली कायरताई। गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत नजर आई। साफ इनकार लिख दिया, मर जाऊंगा मैं, टूट जाऊंगा, पर मैं झुकूंगा नहीं। भारतीय नौजवानों ने कभी झुकना नहीं सीखा, साफ इनकार लिख दिया। हम क्रांति करेंगे और क्रांति के बलबूते पर ही आजादी को हासिल करेंगे। गांधी जी क्रांति के नाम से बड़े घबराते थे भाई, और आज बड़ी चर्चा होती है। जब आजादी लेने वालों की चर्चा होती है तो गांधी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए काम जरूर किया है, लोगों में भावना तैयार की है,
पर उन नौजवानों का नाम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने खून की आहुति देकर इस आजादी को हासिल किया था। आजादी चरखा चलाने से या तकली घुमाने से नहीं मिली, आजादी तो उन नौजवानों के गरम गरम लहू पर तैर कर आई है जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि केवल गांधी के तकली और चरखे से आजादी आ गई, ऐसा नहीं है। बच्चे भी आज स्कूलों में गाते हैं, ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तैने कर दिया कमाल। पर बिना खड़ग और बिना ढाल आजादी नहीं आई, तो आजादी कैसे आई? सुनो। भाई गांधी ने कह लई आजादी, रोज चला के चरखा रे, पर आजादी के लाने वाले सौदा करके सरकार। गांधी ने कह लई आजादी, रोज चला के चरखा, आजादी के लाने वाले सौदा करके सरकार। गांधी ने कह लई आजादी, मुंधे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते रे। मुंधे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते रे। एक उंगली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते रे। उसी बखत वो शेर सिंगापुर बम बरसाया करते रे। आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते रे। लिकड़े पीछे फिर दोबारा, लिकड़े पीछे फिर दोबारा, हर मुंह देखा ना रे घर का। गांधी ने कह लई आजादी, रोज चला के चरखा, आजादी के लाने वाले सौदा करके सरकार। गांधी ने कह लई आजादी। इधर महात्मा गांधी का चरखा चल रहा था, उधर भारत माता का सपूत बेटा रंगून की सड़क के चौराहे पर खड़ा होकर कहता था, भारत के लोगों, अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। आजादी खून के बदले मिली है। इधर चरखा चल रहा था, उधर नौजवान खून की होली खेल रहे थे। और इस चरखे से कितना कहते था भाई? हर पाइया सूत का क्या करते गांधी जी 2 दिन में रे। पाइया सूत का क्या करते गांधी जी 2 दिन में रहे। उधम ने जब डायर मारा जाकर के लंदन में रे। चरखे वाले ये क्या करे थे फादाना अनबन में रे। चंद्रशेखर यूं बोला, हम कौन रे बंधन में रे। और कैसे सागर पार किया, कैसे सागर पार किया, पढ़ो किस्सा सावरकर का। गांधी ने कह लई आजादी, रोज चला के चरखा रे। आजादी के लाने वाले सौदा करके सरकार। गांधी ने कह लई आजादी। एक नाना साहब तातियां टोपे और मैनावती बेचारी रे। नाना साहब तातियां टोपे, मैनावती बेचारी रे। घोड़ों की
भगत सिंह ने असेंबली में हेरा कर दी थी बमबारी रे। उस मौके पे कहाँ गई थी तकली साहब तुम्हारी रे। आज राज के मालिक बन गए, आज राज के मालिक बन गए। ये चोला पहर खद्दर का गांधी ने कह लई आजादी रोज चला गए चरखा। आजादी प्यारी आई सौदा करेंगे सरकार। गांधी ने कह लई आजादी। अरे जितने नाना साहब तातियां टोपे और मैनावती बेचारी रे। नाना साहब तातियां टोपे मैनावती बेचारी रे। घोड़ों की टापों से बांध के अंग्रेजों ने मारी रे। भगत सिंह ने असेंबली में हेरा कर दी थी बमबारी रे। उस मौके पे कहाँ गई थी तकली साहब तुम्हारी रे। आज राज के मालिक बन गए, आज राज के मालिक बन गए। ये चोला पहर खद्दर का गांधी ने कह लई आजादी रोज चला गए चरखा। आजादी प्यारी आई सौदा करेंगे सरकार। गांधी ने कह लई आजादी। अरे जितने भगत आप गांधी के बस दायरे में रहना चाहिए। जितने भगत आप गांधी के दायरे में रहना चाहिए। इधर उधर की बातें सुनना धारा में बहना चाहिए। सत्ता के मद में हो के ना आर्यों से फहना चाहिए। राष्ट्रपिता तो मैं ऋषि दयानंद को ही कहना चाहिए। चंद्रभान तू सच्ची कह दे अब काम नहीं है रे डर का रे। गांधी ने कह लई आजादी रे। रोज चला गए चरखा। तारीखें तो बहुत लगी, वो मनहूस तिथि भी आई है जिस दिन तीनों वीरों को फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा फांसी की सजा सुनाई है। 23/3/31 को 7:30 बजे फांसी होगी। दूसरी बार इस भारत में हर एक नगर झांसी होगी। हर एक नगर झांसी होगी। हर एक नगर झांसी होगी। वो 23 तारीख को मनहूस तिथि आई। मेरे देश के नौजवान जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। भगत सिंह की मां को आज जाकर किसी ने बताया जिस बेटे के लिए तेने दिल में अरमान संजोए थे, जिसकी शादी तू करना चाहती थी, जिसकी तू घुड़चड़ी देखना चाहती थी, आज वो तेरा बेटा फांसी के तख्ते पर, फांसी के फंदे पर झूल जाएगा। बहनों और भाइयों, फांसी की खबर को सुनकर क्या भगत सिंह की मां रो पड़ी थी? भगत सिंह हे बहनों गाँव है मंगला चार भगत मेरा फांसी चढ़े। हे बहनों गाँव है मंगला है चार भगत मेरा
संग में राजगुरु सुख देव चले। और कैसी आ रही अजब बाहर भगत मेरा फांसी चढ़े। जिसके हाथ हथकड़ी बना कांगड़ा, हाथ हथकड़ी बना कांगड़ा, ओ गल में तो फूलों कारी आरे वो बेटा मेरा फांसी चढ़े। शोभा बनी रस्सी तीनों के गढ़ की शोभा बनी। ये तख्ते हवन कुंड मजेदार वो बेटा मेरा फांसी चढ़े। इतनी कह के पृथ्वी सिंह सारी रोन लगी, इतनी कह के पृथ्वी सिंह सारी रोन लगी। ओ अब तो भारत की सुनिए कर तार वो छोरा में फांसी चढ़े। इधर मेरे देश की वो बहादुर माँ गीत गा रही है, उधर मेरे देश के तीनों नौजवान जेल से निकाले गए। और जब जेल से निकाले गए तो मेरे देश के नौजवान हंसते मुस्कुराते बढ़ते जा रहे हैं। और जवान पर तीनों की एक गीत था। गीत क्या था? क्या कहने लगे? ऐसे कहते हैं तीनों वो भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते हैं तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते हैं तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। जन्म लेकर के भारत में आवेंगे, जन्म लेकर के भारत में आवेंगे। अब क्या जहरीले गोले बनावेंगे, यहाँ से दुष्टों की इन गोरों की करेंगे सफाई। आज जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते हैं तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते हैं तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। नहीं फिक्र मरण कार होवेगा, नहीं फिक्र मरण काल होवेगा। ओ दुखियारा बेचारा वो रोवेगा। वी के दत से प्यारे दत से है अलविदाई। आज जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते हैं तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते हैं तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। मेरी माता पे कर देना कोई खबर, मेरी माता पे कर देना कोई खबर। आज इरविन ससुर ने बहुत ही जबर तेरे बेटे की, तेरे भगत की कर दी सगाई।
चढ़ के फांसी पे तख्ती हटाई। आज जाते हैं अहले वतन से ऐसे कहते हैं तीनों, हम तो जाते हैं अहले वतन से, ऐसे कहते हैं तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। मेरे देश के तीनों नौजवान फांसी के तख्ते पर खड़े हैं। अंतिम इच्छा पूछी गई तो तीनों नौजवान एक ही बात कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहते हैं। इशारा हो गया, भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोलते हुए मेरे देश के नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गए। भूखे भेड़िए की तरह से दौड़कर इशारा होते ही जल्लाद ने रस्सी को खींचा, तख्ती हट गई, तीनों भाइयों की लाशें लटक गई। आधा घंटे के बाद लाश को उठाकर एक तरफ फेंक दिया गया। भारतीय नौजवानों ने कहा, हमें अपने भाइयों की लाश चाहिए, हम वैदिक रीति से उनका दाहकर्म करेंगे। गोरे बेईमान ने लाश को नहीं दिया, लाश नहीं दी। लाश को जलाया तो जरूर, पर किस तरह से जलाया सुनो। वो सरदार भगत सिंह राजगुरु सतलज के किनारे जला दिए, जो उनके साथी बाहर थे बिन अग्नि सारे जला दिए। सरदार भगत सिंह राजगुरु नदी किनारे जला दिए, जो उनके साथी बाहर थे बिन अग्नि सारे जला दिए। शबनम से आंसू बहते थे, लाचार थे कुछ ना कहते थे, हो लाचार थे कुछ ना कहते थे। जिस जगह पे गांधी रहते थे वो सारे उसारे जला दिए। सरदार भगत सिंह राजगुरु हमारी असली कैसेट, जिसके ऊपर भाई सुनील कुमार आर्य और मेरा सहदेव बेदड़क का फोटो मिले, उसी कैसेट को आप खरीदिए, वही हमारी असली और बढ़िया कैसेट है। ये थोड़ी सी बात आपके सामने भगत सिंह का इतिहास कथा मैंने रखी, आपने ध्यान